नागिन के गर्भ से बिटिया का जन्म हो गया है। बासी ने बात कही महाराज, अगर जब तुम्हारे गर्भ से बिटिया का जन्म हो गया तो मैं देख करके जहर खा लूंगा। इस भय की वजह से उस नागिनी ने छिपा लिया गर्भ और कहते गर्भ मेरा गर्भ ही खंडित हो गया, क्योंकि मेरा पति जान जाएगा तो जहर खा लेगा। इसलिए उसने घोषणा करवा दी महाराज हमारे कोई संतान ही नहीं हुई, मेरा गर्भ ही खंडित। भाई महाराज भारत के पास जो खबर पहुंच गई कि महाराज बासी के घर में गर्भ ही खंडित हो गया। अर्जुन ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये हमारे साथ में कपट किया है। पहुंची खबर लियो बासिक पे, वो पहुंची खबर लियो भारत पे, पहुंची खबर लियो भारत पे, पहुंची खबर लियो भारत पे, सुनत मूर्छा आई है। हमारे साथ में कपट किया है। अर्जुन ने कहा हमारे साथ में ऐसा हो नहीं सकता। धीरे धीरे खुशी में समय व्यतीत हो गया, 5 वर्ष हो गई। मेरे प्यारे जब 5 वर्ष का परीक्षित हुआ तो परीक्षित को विद्यादान करने के लिए भेज दिया गया। जो विद्या वो समुद्र मंथन में एक महात्मा निकले थे वैद्य जी, जिनका नाम था धनवंतर के पास से विद्यादान करने के लिए भेज दिया। इधर नागिनी ने भी अपनी बिटिया को विद्यादान करने के लिए विद्यालय में भेज दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। भूल गयो कुमार बरस बारह को, जब 12 साल का परीक्षित हो गया तो विद्या अध्ययन करके वापस लौटा। अमृत कुमार नपति भारत के, पहरो विकट सवायो है। अमृत कुमार पति भारत के, पहरो विकट सवायो है। पहरेदार हटाए भूप ने, अपनो कुमर लगायो है। पहरे पर रख दिया, कुंवर को बता दिया परीक्षित को, बेटा तुम्हारी मंगेतर जो है वो नागलोक में है। सारी कहानी सुना दी। इधर जब परीक्षित 12 साल हो गया, बिटिया का गोदिन कितनी हुई है, शयानी हो गई। कवि वर्णन करता है इतर इत बनती भई नवल दे, शयानी हो गई। जो बन अंग तरंग अंग में,
नागिनी बिजली सी चमके, मनोरमा को हाल देख के रतिपति शर्माए, जो है विधि ने खूब सुंदर शिष्य में धौरा के ऊपर में केशों को सुखा रही है। इतनी सुंदर कवि ने वर्णन किया मेरे प्यारे, इतनी सुंदर है जिसकी सुंदरता का वर्णन पतरी कमर लगे ती प्यारी, पतरी कमर लगे ती प्यारी, करिहा गाई में आवे, केशों को सुखा रही है। बासी के दरबार को खारिज करके अपने महल के लिए आए। बासी को क्या मालूम है कौन है, उसको तो नागिन ने बता दिया कि मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। महाराज जिस समय नजर पड़ी बासी की, ओहो इतनी सुंदर, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चेहरा चितवन चित्त समाई गई, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा चितवन चित्त समाई गई, मारे तीर तिरह के तन में सुंदर बहुत बनाई लई, मिटे बाजू पावे दिलदार, से उस पर कुर्बान, कन्या से भोग बदन से निकसो जैसे बासिक ने सुंदरी को देखा, बासिक का दिमाग खराब हो गया। जैसे बासिक के विचार बदले, विचार बिगड़े, कौन कहता पाप नहीं लगता। पाप तीन प्रकार से लगता, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से, तीन प्रकार से पाप लगता है। जैसे ही भावनाएं बिगड़ी, बासिक की मनसा का पाप लगा, बासिक कोढ़ी हो गया। कोढ़ी काया देख के शेष भये दलगीर, महेनन के भीतर गए बहे नयन से नीर। आंखों से नीर बह रहा है, शरीर से पीप बह रहा है। प्रवेश किया महल के अंदर, महाराज महल के अंदर प्रवेश किया। बिटिया ने देखा कि मेरे पिताजी आ गए हैं। पिता देख के सुता नवल्ले चादरी ओढ़ी। पिता को देखा नवल्ले ने
हमारे पिताजी आगे हैं तो चादर को ओढ़ करके आगे से निकले। पिता देख के सुतान बल्ले चादरी ओढ़ी, शेष कहीं जा कौन देख के हुई गयो कोड़ी। ये कौन है, इसको देख करके मैं कोड़ी हो गया हूँ। तब नागिनी ने जवाब दिया, नागिनी बयान कर साफ, अरे पति कन्या या आपकी लगो है मनसा पाप। स्वामी ये आपकी कन्या है, आपको मनसा का पाप लगा है। बादशाह ने कहा, भागनी तूने इतना बड़ा पाप हमारे साथ में किया, इतना बड़ा सत्य छिपा करके रखा, तूने हमसे इतना बड़ा पाप करवाया है, अब एक कोरी काया कैसे ठीक होगी। नागिनी ने जवाब दिया, अमृत मिले नहाओ प्रतिभा में, तब सुंदर काया होएगी। अमृत मिल जाए, सुबह स्नान कर लो तो ये काया सुंदर हो जाएगी। बादशाह ने जवाब दिया, तेरे को पता है अमृत अब नागलोक में नहीं है, ये जो अमृत का कुआं जो हस्तिनापुर में है ये नागलोक से ही आया था, ये बादशाह के ही घर में था। ये भीम के विवाह की कथा पीछे है, वहां से अर्जुन इसको जीत करके लाए थे। महाराज बोले अब तो अमृत नागलोक में नहीं है, अब अमृत का कुआं तो हस्तिनापुर में पहुंच गया है, तो वहां से कैसे आएगा। नागिनी ने जवाब दिया, कोई वीर को भेजो। बादशाह ने कहा, पगली तेरे को कुछ पता है, पहरेदार परीक्षित बापे, पहरेदार परीक्षित बापे, योधा अति बलधारी है। 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 अपरंपार पार नाय बल को पूज विद्याधारी है। अपरंपार पार नाय बल को पूज विद्याधारी है। अपरंपार पार नाय बल को पूज विद्याधारी है। जवाब दिया, पागल हो गई हो, अरे उस पर पहरेदार परीक्षित है, विद्यावान है, गुणवान है, बलवान है। धन्वंतरी का चेहरा कोई साधारण नहीं है। नवलदे ने जवाब दिया, पिताजी नवलदे वचन कहाई अमृत भरी लावा कहीं बासिक ने तब समझाए, सुता को अमृत को मत खाए, सुता को अमृत को महाराज नवलदे ने जवाब दिया, पिताजी अमृत भर करके मैं लाऊंगा। अमृत भरने के लिए मैं जाऊंगी। बादशाह ने कहा, बिटिया तुम रहते क्यों, तुम्हारे ही तो खाते से, तुम्हारे ही तो खाते से पापड़ मिले पड़े हैं, जो तुम रहने तो जाने। नवलदे ने कहा, पिताजी कैसी बात करते हैं, हम आपकी कन्या हो, मैं आपकी बिटिया हूँ, मैं नागिनी को साधारण नहीं हूँ। जो कन्या मैं पिता आपकी, जो कन्या मैं पिता आपकी, अमृत भर ले जाऊंगी। अमृत भरने जाऊंगी, और परीक्षित है
खिलाऊंगी, तेरे कारण में नांगनी बन जाऊंगी। बासिक का बिटिया तुम क्या समझ रही हो? सुता तो नांगनी जो बन जाए, पकड़ में वो बहुती न बजाए, पखेरु बन के छोड़ जाए, बाज बन के बहुलिए दवाए, बाज बन के नवलदेव बोली पिताजी मैं तेरे कारण नांगनी बन जाऊंगी, उसके हाथ नहीं आऊंगी, मैं जल भर कर खिलाऊंगी। बासिक ने कहा बिटिया अगर तुम नागिनी बन जाओगी ना, वो धन्वंतरी का चेला है, नागिनी बन जाइए हो और तुमको बीन बजा करके पकड़ लेगा। अगर तुम पक्षी बन करके आकाश में उड़ जाओगी तो वो बाज बन के तुमको दाब लेगा। अरे बिटिया मेरी माने तुम अमृत भरने के लिए मत ही जाओ। नवलदेव बोले पिताजी कैसी बात करते हो? छाती फटती तात तन देखत, छाती फटती तात तन देखत, छुरा छनक में लाऊंगी, पहुंच गई अमृत घट पर, पहुंच गई श्री सच्चिदानंद भगवान की अमृत घट पर पहुंच गई है। इसे हिने बनाए थे, इन्हें छोड़ दे, आगे क्या था कल के 11 बजे के तुम सभी ने देखो जब अपनो नकटो बढ़ा तो देंगे तो बैठे रहो। हाँ।